अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनुल मिल्ली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, सफ़र के अहकाम और हालत सफ़र में नमाज के मसाइल के ज़िम्न में एक मसला हमारे सामने और भी है जो इससे पहले वाले मसले से ही मिलता जुलता मसला है और उस मसले के बरअक्स है। इससे पहले जो मसला आपके सामने पेश किया गया था उस मसले में यह था कि मुसाफिर शख्स इमामत कर रहा है, क्या अहकाम होंगे। यहाँ पर मसला उसके बिल्कुल बरअक्स है। वो ये है कि मुसाफिर शख्स मुकीम के पीछे नमाज पढ़ रहा है। मुसाफिर आदमी हालत सफ़र में मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है। क्या ऐसी नमाज दुरुस्त है? जी हाँ, बिल्कुल ये नमाज दुरुस्त है। मुसाफिर आदमी मुक्तदी बन करके मुकीम के पीछे नमाज पढ़ सकता है और अलबत्ता उसे करना क्या है? उसे करना ये है कि वो मुसाफिर जो है वो अपनी नमाज मुसाफिर जो है वो अपनी नमाज को मुकम्मल पढ़ेगा जैसे उसका इमाम पढ़ता है। इमाम ज़ुहर की नमाज में, असर की नमाज में, इशा की नमाज में, ज़ाहिर है कि इमाम जो कि मुकीम है इसलिए वो अपनी रकातें मुकम्मल पढ़ेगा, 4-4 रकात ही पढ़ेगा। अब इसके पीछे मुक्तदी जो है वो मुसाफिर है, तो मुसाफिर आदमी नमाज पढ़ सकता है, नमाज की दुरुस्त है। अलबत्ता उसे ये इजाज़त नहीं है कि वो मुकीम इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़े और अपनी नमाज को कसर करे। क्यों? इसलिए कि उसे अपने इमाम के साथ साथ ही रहना है। इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम इसीलिए बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तिदा की जाए। तो इमाम के पीछे है इसलिए उसे इमाम की इक्तिदा करना ज़रूरी है। तो बहरहाल मुसाफिर शख्स अगर मुकीम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता है तो उसे अपने इमाम की तरह नमाज़ पढ़नी होगी। चाहे मेरे भाइयों, चाहे वो पूरी नमाज पा रहा हो या एक रकात पा रहा हो, एक रकात या एक रकात से कम भी पा रहा हो, हत्ता कि एक रकात नहीं, उससे कम नहीं, बल्कि चाहे वो बिल्कुल मेरे भाइयों उसके साथ अपने इमाम के साथ आखिरी तशहुद में शामिल हुआ हो, सलाम फेरने से पहले शामिल हुआ हो, तो भी उसे मुकम्मल तौर पर 4 रकातें पढ़नी होगी। क्योंकि जिस इमाम की इक्तिदा में वो शामिल हुआ है उस इमाम की नमाज 4 रकात है। ये मुक्तदी भी वैसे ही नमाज पढ़ेगा अपने इमाम की इक्तिदा में जैसे इमाम पढ़ रहा है। तो बहरहाल खुलासा उसका क्या निकला? खुलासा उसका ये है कि मुक्तदी जब मुसाफिर है तो उसे अपने इमाम की इक्तिदा करना है। अगर मुसाफिर है तो मुसाफिर की इक्तिदा करे और उसी तरह नमाज़ पढ़े, और अगर मुकीम है तो मुकीम की इक्तिदा करे, वैसे ही नमाज़ पढ़े जैसे वो मुकीम इमामत करने वाला इमामत करा रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है। ये है मेरे भाइयों। अच्छा, अब ये नहीं सोच सकते हैं कि मिसाल के तौर पर इमाम जो मुकीम है वो 2 रकात पढ़ चुका है और मुसाफिर अब उसके बाद तीसरी रकात में शामिल हो रहा है। मुसाफिर को कसर करके 2 ही रकात पढ़नी है, तो अब वो ये नहीं सोच सकता है कि मैं तीसरी रकात में शामिल हुआ हूँ, तीसरी और चौथी रकात पढ़ लेता हूँ, चौथी रकात में इमाम सलाम फेरेगा, चूँकि मैं मुसाफिर हूँ इसलिए मुझे 2 ही रकात पढ़ना है और मुझे 2 रकात इमाम के साथ मिल चुकी है, इसलिए अब मुझे इसके अलावा मज़ीद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा वो नहीं सोच सकता। ऐसा करना दुरुस्त नहीं है और उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि वो जिस इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहा है वो इमाम मुकीम है और मुसाफिर को भी चाहिए कि वैसे ही नमाज पढ़े जैसे उसका मुकीम इमाम नमाज पढ़ रहा है, इसलिए उसे भी 4 रकात मुकम्मल करनी होगी। इसी बात की वजाहत करते हुए उलमा ने कहा चाहे उसे 2 रकात मिली हो या 1 रकात मिली हो या उससे भी कम हिस्सा मिला हो या हत्ता कि वो तशहुद में सलाम फेरने से पहले आखिरी तशहुद में शरीक हुआ हो, तब भी उसे खड़े होकर के पूरी 4 रकात मुकम्मल करनी होगी। यही मसला, यही कौल अहले इल्म के अक़वाल में से राजे है, दुरुस्त है। और इसकी दलील क्या है? इसकी दलील हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है, साबित है। हज़रत मूसा इब्न सलमा रहमहुल्लाह मेरे भाइयों कहते हैं, मूसा इब्न सलमा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि हम इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ मक्का में इब्न अब्बास के साथ थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। कहते हैं फ़क़ुल्तु, मैंने कहा, इन्ना इज़ा कुन्ना मअकुम सल्लैना अरबअन व इज़ा रजअना इला रिहालिना सल्लैना रकातैन। हमारा मसला ये है कि हम जब आपके साथ होते हैं, हम जब आप लोगों के साथ होते हैं तो 4 रकात पढ़ते हैं, और जब हम मेरे भाइयों कहते हैं और जब हम अपने घरों को चले जाते हैं, अपने रिहाइश गाहों में वापस लौट के चले जाते हैं और वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, सल्लैना रकातैन, तो हम 2 ही रकात पढ़ते हैं। यानी आपके साथ पढ़ते हैं तो 4 पढ़ते हैं, क्योंकि आप 4 पढ़ते हैं तो हम भी 4 पढ़ते हैं। और हम जब अपने घर जा कर के नमाज़ पढ़ते हैं, चूँकि हम मुसाफिर होते हैं और ख़ुद नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम वहाँ 2 ही रकात पढ़ते हैं।
قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات سنی تو فرمایا تل کا سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ اس روایت کو مسند امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بہرحال صحیح قرار دیا ہے۔ اور میرے بھائیو اس معنی کی روایتیں صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہیں، اور اس کا بھی یہی خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ مسافر جب خود نماز پڑھے یا مسافر کی اقتداء میں نماز پڑھے تو 2 رکعت پڑھے، اور مقیم کی اقتداء میں نماز پڑھے تو اسے 4 رکعت پڑھنی چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیو یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے، اور یہ بات بالکل صحیح سندوں کے ساتھ صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے، اس میں کوئی بھی مسئلہ سرے سے نہیں ہے۔ اور یہی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل بھی تھا، کان اذا صلی مع الامام صلی اربعا، جب وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتے یعنی مقیم امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو 4 رکعت پڑھتے، واذا صلیها وحدہ صلی رکعتین، اور جب خود اکیلے نماز پڑھتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں جس کا تذکرہ اس مسئلے میں کیا جا رہا ہے۔ اب اس بارے میں یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے، اور اس سے پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اسے 4 رکعت ہی پڑھنا ہے، کیونکہ امام کی اقتداء وہ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں دیگر دلائل کے علاوہ، دیگر دلائل جو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، دیکھ لیا، سن لیا ہے، ان دلائل کے علاوہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر مسافر مقیم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اسے مکمل نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا عموم بھی ہے اس حدیث کا، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فلا تختلفوا علیہ فاذا کبر فکبروا، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے، اس لیے اس کے خلاف کوئی کام نہ کرو، اس سے الگ ہو کر کے کوئی کام نہ کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو۔ یہ روایت بھی مشہور روایت ہم جانتے ہیں کہ صحیحین کی روایت ہے، اور اس کے عموم سے علماء نے دلیل پکڑا ہے کہ امام کی اقتداء ضروری ہے، اس لیے امام کی اقتداء ہم کریں گے اور ہم 4 رکعت ہی پڑھیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر مقیم شخص کے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہا ہے اور مسافر ہے تو اسے اپنے امام کی طرح سے مکمل نماز پڑھنی پڑے گی، یہی سنت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حالات میں اپنے حالات سفر میں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔